हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आप लोग के सामने स्क्रीन पे कुछ शॉर्टकट की लिखा हुआ है। तो मैंने इन शॉर्टकट की को आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। 10 शॉर्टकट की जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जैसे कि सबसे एक नंबर में लिखा हुआ है कंट्रोल ए, जिससे क्या होता है सिलेक्ट ऑल। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। हो गया। आगे है कंट्रोल बी। अगर आपने कुछ भी टाइप किया, ये 1 मिनट, ये बोल्ड पहले से हो चुका है तो इसको अनबोल्ड कर लेते हैं। जैसे कुछ भी टाइप किया है और इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी सिंपल करके बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा हो। 3 नंबर में है कंट्रोल सी, यानी जिससे कॉपी होता है। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी कीजिए और कहीं पे ले जाके यहाँ पे जस्ट नीचे 4 नंबर में दिख रहा होगा कंट्रोल वी, जिससे पेस्ट होता है। आप सेम उसी प्रकार वही चीज पेस्ट कर सकते हैं जहां जहां जाके, जैसे दिख रहा होगा आपको कुछ। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि समझने में हमें इजी हो। कंट्रोल डी के मतलब होता है कि फ्लैश डाउन। आपने जो लिखा, जो भी लिखे और इसको फ्लैश डाउन करना है, यानी कि हमें सेम नीचे पूरा लिखना है। तो इसको कंट्रोल सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल डी कर देना, सेम चीज नीचे आ जाएगा। चलिए हम डिलीट कर लेते हैं। अब है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है, फाइंड करना। यानी कि आप जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पहले लिख देता हूँ, 2-4 नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने 3 नाम लिख दिया। अब हमें जैसे बहुत सारा एक्सेल शीट में नाम रहता है तो हमें फाइंड करने के लिए ढूंढना पड़ता है। तो अपने एक ये यहाँ कंट्रोल प्लस एफ कीजिएगा तो फाइंड एक आ जाएगा। हमें जो चीज़ फाइंड करना है, जैसे हमें रुंजे फाइंड करना है तो हम यहाँ रुंजे लिख देंगे। और इस एक्सेल शीट में जितना भी रुंजे रहेगा, जिसे फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि जो बुक नंबर 1, यानी कि बुक नंबर 1 आपको यहाँ दिख रहा होगा। बुक नंबर 1 सीट नंबर 1 में यहाँ पे ये डी में है, सेल डी 10 में दिख रहा होगा। यहाँ डी और 10, सेल डी 10, डी और 10। और यहाँ पे जाने, यहाँ पे ये आ भी जाता है, सेल यहाँ पे एक्टिवेट भी हो जाता है, जैसे कि दिख गया होगा आपको यहाँ। यानी कि फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल एफ यूज कर सकते हैं, फाइंड। अब कंट्रोल जी के मतलब होता है गो टू, यानी कि आप कोई भी सेल से कोई भी सेल में जंप कर सकते हैं, यानी जंप। कंट्रोल जी किया। अब यहाँ पे बोल रहा है रेफरेंस, यानी कि हम जिस सेल से, जैसे कि इस सेल से आपको जहाँ जाना है, जैसे कि रेफरेंस हमें यहाँ पे आना है। मान लीजिए कि 12 B12 में आना है तो हमें यहाँ पे लिख देना है B12, इंटर कर देना है। B12 में आ गए, जैसे कि यहाँ देख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से आप कंट्रोल जी कीजिए। अगर हमें जहाँ जाना है, जैसे कि हमें कंट्रोल ए के पास आना है, यानी कि A1 में है, हम A1 इसमें क्लिक कर दिए तो हम यहाँ पे दिख रहा होगा आ गए, इसलिए कंट्रोल जी से गो टू होता है। कंट्रोल एच के मतलब होता है रिप्लेस। आप लिखते चलिए ताकि भूल ना जाए। रिप्लेस यानी कि आप कंट्रोल एच कीजिए अपने कीबोर्ड में, तो जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे फाइंड भाट, यानी कि रुंजे जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ भी। जैसे रुंजे के जगह हम कुछ भी ए डाल देते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा
अब बोल रहा है रिप्लेस और रिप्लेस फाइंड ऑल, यानी कि रिप्लेस ऑल में यानी कि रुंजे जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ पे ए हो जाएगा सभी जगह। ऑल डन इज मेंट वन मल्टी, देखो यहाँ पे हो गया, जैसे कि रुंजे यहाँ था एक सिर्फ यहाँ था तो यहाँ ए हो गया। एक और दिखाते हैं, जैसे कंट्रोल एच किए, अब यहाँ पे रुंजे की जगह हम कुछ और दे देते हैं, जैसे कि कोई चीज पे मान लीजिए अब कुंदन KUNDN, इसके जगह पे अब हमें ए दा करके बी करना है। बी, अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कुंदन की जगह पे भी आ गया बी। अब करना कंट्रोल आई, कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे इटैलिक। आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब, इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई कीजिए। कंट्रोल आई करने से दिख रहा होगा आप टेढ़ा हो गया यानी कि इटैलिक हो गया। कंट्रोल के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंट्रोल के का मतलब होता है इंसर्ट हाइपर लिंक, लिख देते हैं ताकि भूल ना जाए आप लोग। इंसर्ट आप लोग भी लिखते जाइए, हाइपर लिंक। इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे है कंट्रोल के की, ध्यान से समझिए। अब यहाँ से हम कोई फाइल इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि ड्राइव से जाके हम, आप चाहो तो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से कोई लोगो हम मतलब कोई भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डाल दिया, अब हमें ये यहाँ पे लिंक के फॉर्म में वो चीज़ आ गया। अब इसको क्लिक करने के बाद ये खुल जाता है, जैसे जो भी डाले थे ये लोगो हमने डाले थे, तो यहाँ पे आने के बाद ये एक्सेल फाइल पे जाके लिंक पे जाएगा, तो ये क्लिक करने के बाद ये लोगो ओपन हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।